धर्म सभा में उपस्थित धर्म प्रेमी भाइयों, माताएं तथा बहनों, घर में अगर बेटी की शादी हो, बहुत सारे मेहमान क्या होते हैं, आते हैं। घर में कहीं पर भी जगह नहीं रहती है और शादी हो जाए, सारे मेहमान चले जाए, तब कौन रहते हैं घर के अंदर? बोलो। घर वाले रहते हैं, राइट। कल प्रोग्राम था, बहुत सारे लोग आ गए थे। आज जो आए वो सब कौन है? घर वाले। मेहमान चले गए, अपने क्या हो गए? रह गए। आइए, जो वक्त पर आए और प्रवचन सुनने आए, उन्हें दिल से धन्यवाद, साधुवाद। एक बार गौतम स्वामी ने भगवान महावीर से प्रश्न किया। वैसे तो गौतम ने भगवान महावीर से हजारों क्या किए हैं, प्रश्न किए, और हजारों प्रश्नों का समाधान किसने दिया? परमात्मा ने दिया। प्रश्न था, कहम चरे कहम चिट्ठे कहम मासे कहम सए कहम भूजन तो फासन तो पाव कम्मम न बंधई। क्या पूछा? कैसे चला जाए, कैसे बैठा जाए, कैसे बोला जाए, कैसे भोजन किया जाए और कैसे सोया जाए। 6 क्रिया जीवन की है। वह 6 क्रियाएं किस प्रकार करना, किस तरह से करना कि पाप कर्मों का क्या न हो, बंधन हो। प्रवृत्ति है, निवृत्ति नहीं है। प्रवृत्ति है, कार्य है, प्रणाली है, और फिर भी क्या न हो? बोलो। कर्मों के बंधन न हो। विधेयात्मकता है, नकारात्मकता नहीं है। एक तो आदमी काम ही नहीं करे, आदमी बोले ही नहीं, आदमी खाना ही नहीं खाए, बैठा ही रहे, सोए भी नहीं, चले भी नहीं, तो कर्मों के क्या ना हो? बंधन है। यहाँ चलना भी है, बैठना भी है, बोलना भी है, भोजन भी करना है, सोना भी है, सारी क्रियाएं करना है, आहार निहार सब कुछ है, लेकिन फिर भी क्या नहीं चाहिए? पाव कम्मम न बंधई। तो प्रभु ने उत्तर क्या दिया? देखिए, आवाज इधर से आई। आपने ये गाथा कई बार क्या की होगी, सुनी है या नहीं सुनी है? सुनी है। कहाँ आता है वर्णन? 10वें कालिक में, अध्याय। भाई कभी तो इनको भी तो उत्तर देने दो, 5 मिनट तो विश्राम रखो। मुझे ये तो पता चले कि इन्हें कितना आता है। 4th अध्याय के अंदर प्रभु महावीर से गौतम ने पूछा है, 10वें कालिक सूत्र जो किसके द्वारा निर्मित है? हाँ, आचार्य कुछ तो भी। आचार्य ने अपने पुत्र के लिए रचना की। आचार्य कौन था? कहा कि 2 पल तो विश्राम ले लो। आचार्य स्वयंभव ने अपने पुत्र मनक के लिए इस आगम की क्या की थी? रचना की थी। क्यों की? किस लिए की? मैं इस गाथा का वर्णन करने से पहले आपको शॉर्ट में इसकी भूमिका बताऊं
कई जानते हैं और कई इसके बारे में नहीं जानते हैं। जब आचार्य स्वयंभव ने दीक्षा ली थी, पत्नी उनकी सगर्भा थी। समय के साथ एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम क्या रखा गया? मनक। करीब 6 या 7 साल का था। आचार्य स्वयंभव विभिन्न क्षेत्रों में विचरण करते हुए अपने गांव आए, अपने शहर आए और भिक्षा के लिए विविध घरों में जाते हुए कहां पर गए? अपने खुद के घर पर भिक्षा के लिए गए। और जब घर पर भिक्षा के लिए गए, आचार्य स्वयंभव जाति से ब्राह्मण, वेदों के, पुराणों के, ज्योतिष के प्रकांड क्या थे? पंडित, जिसके लिए कहा जाता है कि उद्भट विद्वान थे। यज्ञों के आदि के जानकार थे। जब अपने पुत्र को देखा और पुत्र को देखकर पुत्र के भविष्य को देखा, क्या देखा? पुत्र के भविष्य को देखा। और जब भविष्य को देखा तो दिल में एक भाव आया, मेरे पुत्र की आयु बहुत कम रह गई है, क्यों नहीं इसे उद्बोधन दिया जाए, क्यों नहीं इसे प्रतिबोध दिया जाए, क्यों नहीं इसे संयम दिया जाए, इसे धर्म मार्ग की ओर प्रवृत्त किया जाए, दीक्षा दी जाए, जिससे इसकी कर्मों की क्या हो? निरजा। हमें भी कई बार पता चलता है कि हमारी उम्र इतनी ही रह चुकी है, और कई बार हमें भी संत कहते हैं, जागो, उठो, संयम लो, धर्म मार्ग की ओर प्रवृत्त हो जाओ। सर के सारे काले बाल कैसे हो गए? हाँ, जोर से बोलो। डाई लगा लगा कि क्या कर रहे हो? हाँ, वापस काले। वाह, चेहरा तो तुम्हें गोरा चाहिए और बाल तुम्हें कैसे चाहिए? काले और कजरारे चाहिए। लेकिन असलियत को क्या नहीं कर सकते? छुपा नहीं सकते। कितने भी बाल पर डाई लगा लो, कितने भी आंखों पर चश्मे लगा लो, कुछ भी कर लो, असलियत तो क्या होगी? सामने आएगी। कितना ही संत प्रतिबोध दे दे, लेकिन ये भीतर में सोई हुई आत्मा तुम्हारी जगती है? बोलो, कभी तो बोलो कि महाराज हमें क्या लेना है? संयम। कितना जल्दी धीरे से बोलते हैं। अभी मैं पूछूं कि भीड़ वालों बोलो तुम्हें करोड़पति बनना है, तो कैसी आवाज आएगी? बिना माइक आवाज स्ट्रेट बाहर तक पहुंच जाएगी। संयम जीवन के अंदर कितना महत्वपूर्ण है, यह घटना बता रही है। साधना का राजमार्ग कैसा है? एक पिता ने अपने पुत्र को प्रतिबोधित किया और उसे क्या दी? दीक्षा। दीक्षा दी। पता चला कि इसकी आयु सिर्फ कितने महीने बची है? सिर्फ 6 मंथ, सिर्फ 6 माह। 14 पूर्वों का ज्ञान इसे कैसे दूंगा, कैसे सिखाऊंगा, क्या करूं, कैसे सिखाऊं? इतिहास कहता है विविध आगमों से, विविध पूर्वों से, 8वां पूर्व, 9वां पूर्व, 10वां पूर्व, 14 पूर्वों में से सार रूप गाथाएं निकाली और एक छोटे से धर्म ग्रंथ का क्या किया, जिसमें पूरी संयम जीवन की मर्यादाएं, संयम जीवन का संपूर्ण आचरण, कैसे भिक्षा लेना, कैसे चलना, कैसे संयम का पालन करना, टोटली उसके अंदर समावेश हो जाए, ऐसा एक लघु ग्रंथ
जिसका नाम क्या दिया गया, 10वें कालिक सूत्र। और जब 6 महीने पूरे हुए, पुत्र की मृत्यु हुई। आचार्य स्वयंभव पुत्र के वियोग में इतने विचलित हुए, जो ग्रंथ बनाया था 10वें कालिक, उसे क्या करने लगे, खत्म, लुप्त। चतुर्विद संघ शिष्य सभी कहते हैं भगवान पंचम आर्य के अंदर न जाने कई साधु और साधियों की उम्र कम होगी, दीक्षा पर्याय कम होगी। उस समय ये आपका ग्रंथ, ये आपका आगम, ये आपका शास्त्र हर साधक के लिए क्या होगा, एक मिसाल बनकर, एक दीप बनकर, एक पतवार बनकर उनका साथ देगा। चतुर्विद संघ की प्रार्थना को स्वीकार कर उस ग्रंथ को क्या रखा, सुरक्षित। और वह आज भी हमारे बीच है। जब भी किसी की दीक्षा होती है, बड़ी दीक्षा होती है, तो 10वें कालिक के 4 अध्याय क्या किए जाते हैं, सुनाए नहीं जाते, एक स्थापना की जाती है, एक प्रतिष्ठा की जाती है। सुनाने का ही काम हो तो हर कोई सुना सकता है, नहीं। पंच महाव्रत का आरोपण है। एक गुरु के द्वारा शिष्य के ऊपर एक ऐसा मंत्र, एक ऐसी साधना दी जाती है कि जिससे वह शुद्ध रूप से अपने संयमी जीवन का पालन करे। तो आइए ऐसा 10वें कालिक सूत्र, कभी वक्त मिल जाए, कभी समय मिल जाए, कभी तुम्हें टाइम मिल जाए, तो उसको भी क्या कर लेना, बोलो, पढ़ लेना। आगम आगम ही नहीं है, आगम पांख है। आगम आगम ही नहीं, आगम आंख है। आगम जो सारे गमों को मिटा दे, उसका नाम क्या है, आगम। जो सारे दुखों की दवा अगर है तो वह कौन सी है, आगम है। आगम पांख भी है, आगम आंख भी है, और आगम हमारी साख भी है। ऐसा आगम सुनो, ऐसा आगम सुनाओ, ऐसा आगम पढ़ो, ऐसा आगम पढ़ाओ, और कर्मों की क्या कर लो, निरचना कर लो। मैंने कहा था आपको कि आप समय निकालो, मैं भी आपको कोई आगम सुना दूं, पढ़ा दूं। आए आप वापस मेरे पास, बोलो। बातों से समय मिले तो हम आगम पढ़े, घर से समय मिले तो हम स्नानक में आए। अरे आगम आपके लिए एक नींव है। नींव अगर मजबूत है तो मकान मजबूत है। ऐसे आगम की एक गाथा, कौन सी गाथा, कहम चरे कहम चिट्ठे, कहम मासे कहम सये, कहम भूजन तो फासन तो पाव कमम न बंधई। क्या करें, कैसे करें कि जिससे पापों का बंधन न हो, न जाना पड़े हमें निगोद में, न जाना पड़े हमें एकेंद्री बैंद्री तेंद्री चौरंद्री पचंद्री, न दुख भोगना पड़े नरकों का, न यातना सहनी पड़े, न दुख सहना पड़े। इसके लिए मार्ग कौन सा है? महावीर ने जवाब दिया, यत्ना। शब्द क्या है, जयना। आगम के अंदर वर्ड क्या आया है उसके लिए, जयना। जयना का मतलब क्या, जयना हम किसे कहेंगे? जयना एक लड़की का नाम भी हो सकता है, जयना एक साध्वी का नाम भी हो सकता है, और जयना हमने कई बार सुना है। किसे कहते हैं जयना?
जयना प्राकृत वर्ड, हिंदी वर्ड यतना किससे कहते हैं? विवेक। क्या है? विवेक। विवेक से चलो, विवेक से बैठो, विवेक से बोलो, विवेक से सो, विवेक से भोजन करो, जिससे तुम्हारे कर्मों का क्या न हो? बंधन न हो। हम आगम के शब्दों में, महावीर के शब्दों में सुने, जयम चरे, जयम चिट्ठे, जयम मासे, जयम सये, जयम भुजन तो पासन तो पाव कम्मम न बंधई। यत्ना से चलो। ओहो, आज तक हमने सुना है, आज तक हमने पढ़ा है, आज तक हमने देखा है, आज तक प्रैक्टिकल लाइफ में हमने यही किया है। माँ हमें क्या करती है बचपन में? जब हमें चलना नहीं आता था, जिस समय हम घुटनों के बलों पर चलते थे, तब उंगली पकड़कर मम्मा ने और पापा ने हमें क्या किया है? चलना सिखाया है। जब हमें खाना खाना नहीं आता था, तो माँ ने हमें क्या किया है? बड़े प्यार से खाना खिलाया है। जब हमें सोना नहीं आता था और नींद नहीं आती थी, लोरियां गा गा कर, झूले दे देकर हमें माँ ने क्या किया है? अरे सोना सिखाया है। जिस समय हमें बैठना बराबर नहीं आता था, कपड़े बराबर रखने नहीं आते थे, बैठने के समय में हमारा पोस्चर सही नहीं होता था, तो माँ ने हमें क्या किया है? बोलो। अरे बैठना भी सिखाया है। राइट, माँ सिखाती है। क्यों? क्योंकि माँ ने हमें क्या दिया है? जन्म दिया है। लेकिन महावीर ने भी हमें क्या किया है? अरे महावीर ने भी हमें चलना सिखाया है, महावीर ने भी हमें बोलना सिखाया है, महावीर ने हमें बैठना सिखाया है, सोना सिखाया है, खाना सिखाया है। महावीर कौन है? महावीर कौन है? अगर आपने सुना हो, अगर आपने पढ़ा हो, तो जिनवाणी हमारी माँ होती है। क्या होती है? जिनवाणी हमारी माँ होती है। जितना महत्व जीवन के अंदर माँ का होता है, उतना ही महत्व हमारे जीवन के अंदर किसका होता है? जिनवाणी का होता है। जिनवाणी हमारे जीवन के अंदर बहुत ही क्या है? महत्वपूर्ण है। और हमारे यहाँ पर जिनवाणी को अष्ट प्रवचन माता के द्वारा माँ की भी क्या दी गई है? उपमाएं दी गई है। तो आइए आज हम चर्चा कर रहे हैं विवेक। किसकी? विवेक। चलना कैसे? शुरुआत किससे करेंगे हम? चलना कैसे? आप कहेंगे महाराज अब तो हम बड़े हो गए, समझदार हो गए, एजुकेटेड, बिजनेसमैन, हमें क्या आता है? बोलो भीड़ वालों, बोलो, चलना आता है? आता है या नहीं आता है? यस या नो? यहाँ भीड़ वाले कैसे चलते हैं मैं चल के बताऊं? क्यों? आपने तो बहुत अच्छी स्माइल दे दी मुझे। मैं कई बार देखती हूं कि हमारी महिलाएं किस तरह से चलती है। प्रवचन में आए या प्रवचन से इधर से उधर जाए, पैरों की क्या आती है? हाँ, आवाज। चलना एक तरीका है, चलना एक सलीका है, चलना एक अवेयरनेस है। कैसे चला जाए, इसमें भी तुम्हारा विवेक, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारा संतुलन क्या होना चाहिए? काम आना चाहिए। यत्ना से किया हुआ हर कार्य कर्मों को तोड़ता है, और अयत्ना से किया हुआ हर कार्य कर्मों के क्या करवा देता है? बंधन करवा देता है। विवेक कैसा होता है? मान लीजिए गन्ना है,
आपकी लैंग्वेज में उसे क्या कहते हैं? ऊस। एक गन्ना इंसान के हाथ में दीजिए और एक गन्ना आप पशु के सामने रखिए। इंसान उसका रस चूस लेगा और छिलकों को क्या कर देगा? फेंक देगा। और जब पशु के सामने, गाय के सामने आपने गन्ना रखा, वो क्या करेगा? रस भी, छिलके भी, कचरा भी, सब कुछ क्या कर लेगा? ग्रहण कर लेगा। जो सार को ग्रहण कर ले और निसार को छोड़ दे, वह है विवेक। जो सार को भी ग्रहण कर ले और जो निस्सार को भी ग्रहण कर ले, वह क्या है? अविवेक। हमारी महिलाएं, आज के जमाने का तो मुझे पता नहीं, डीमार्ट का जमाना आया, प्रवचन में भी हमारी फोन की घंटियां बज जाती हैं। आज तो जमाना डीमार्ट, रिलायंस, बिग बाजार, इसका ज़माना आया। पहले ज़माना था कि घरों के अंदर गेहूं लाए जाते थे। गेहूं महिलाएं क्या करती थी? साफ, उसमें से कंकर निकाल दिए जाते थे, फेंक दिए जाते थे और गेहूं को क्या किया जाता था? प्रैक्टिकली आपने भी किसी ज़माने में तो किया होगा कि कंकर निकाल दो और गेहूं को क्या कर दो? संभाल कर रख दो। ऐसा तो नहीं करेंगे कि आप कंकर को संभाल लो और गेहूं को क्या कर दो? फेंक दो। अगर कोई महिला कंकर को संभाल कर रख ले और गेहूं को फेंक दे, तो आप उसे क्या कहोगे? समझदार? मैंने नहीं कहा, यहां से जवाब आया अज्ञान, ना समझ, विवेकहीन। जिस प्रकार गेहूं को संभाला जाता है, कंकर को फेंका जाता है, ये क्या है? हमारा विवेक है। इसी प्रकार जो कार्य नहीं करना है उसे छोड़ देना और जो करना है वो विवेक पूर्वक करना, यत्ना पूर्वक करना, उसका नाम क्या है? हाँ, जयना, यत्ना। महावीर कहते हैं जयम चरे। क्या कहते हैं? जयम चरे। कैसे चलो? किस तरह से चलो? चलो तुम बुद्धों की तरह चलो, चलो लेकिन तुम सिद्धों की तरह चलो, चलो लेकिन तुम महावीर की तरह चलो। चलने वाला तुम्हारा हर कदम एक साधक की तरह हो, चलने वाला तुम्हारा हर कदम एक साध्य हो, चलने वाला हर कदम तुम्हारी साधना की परछाई हो। जिस समय तुम्हारा कदम उठे उस समय तुम्हारा विवेक जागृत हो। जिस समय तुम्हारा कदम अगर विवेक पूर्वक है तो तुम कहीं ठोकर नहीं खाओगे। ठोकर कब लगती है? गाड़ी का एक्सीडेंट कब होता है? गाड़ी ट्रैक कब छोड़ती है? जब चालक का ध्यान सही लाइन पर नहीं होता। चलते समय आदमी कब गिरता है? जब अपनी सावधानी को छोड़ता है। सावधानी हटी, वाह क्या बात है। आपको पता था? तो मुझे लगता है कि बीड़ वालों को तो कभी क्या नहीं लगी होगी ठोकर। पैर में कांटा कब लगता है? जब आप आगे की राह को, आगे के रास्ते को, आगे की पगडंडी को आप नहीं देखोगे, तब आपके पैरों में क्या लगेगा? कांटा लगेगा। आदमी गड्ढे में कब गिरता है? बताऊं? हमारी महिलाएं
अगर किसी मार्केट से निकल रही है, कपड़े की दुकान है और बहुत सुंदर दोनों तरफ कपड़े लगे हुए हैं, ध्यान किस ओर जाता है? कितनी बढ़िया साड़ी है ना, ओ मारे पर लेवनी है। और जवेरी बाजार से निकल जाए जहां डायमंड के अच्छे से अच्छे क्या है, गहने हैं, ध्यान किधर जाएगा? हाँ, गहनों की तरफ। और हमारे भाई अगर बॉम्बे या बैंगलोर की खाऊ गली से निकल गए तो बोलो क्या होगा? ध्यान जाएगा या नहीं जाएगा? दुनिया में रहता हूं मगर दुनिया का तलबगार नहीं, दुनिया में रहता हूं मगर दुनिया का तलबगार नहीं, बाजार से गुजरा मगर खरीदार नहीं। बाजार से निकल जाओ, दुनिया से निकल जाओ, लेकिन तुम्हारा ध्यान तुम्हारी राहों पर हो, तुम्हारा ध्यान तुम्हारे कदमों पर हो, तुम्हारा ध्यान तुम्हारे रास्तों पर हो, तो तुम मंजिल पर पहुंच जाओगे। और तुम्हारा ध्यान अगर इधर और उधर भटक गया तो क्या होगा? अरे ठोकर खाओगे। ध्यान अगर इधर और उधर है, पैरों के नीचे चींटी भी आ सकती है, पैरों के नीचे मकोड़ा भी आ सकता है, पैरों के नीचे कोई जीव भी आ सकता है, वह मर सकता है। उसकी मृत्यु का कारण कौन बनोगे? कौन बनोगे? हमें महावीर ने 10वें कालिक सूत्र में जयम चरे और उसके साथ 5 समिति के अंदर पहली समिति कौन सी आई है? इरिया पथिक की क्रिया। महावीर ने उस समिति के अंदर भी हमें क्या किया है? चलना सिखाया है। साधक तुम ऐसे चलो, तुम्हारा ध्यान ना इधर हो ना उधर हो, एक समय में एक कार्य करो, एक समय में 2 कार्य गलती से भी मत करो। सरकार भी कहती है आपको एक समय में एक कार्य करो, एक समय में 2 कार्य मत करो। कैसे? गाड़ी चला रहे हो तो गाड़ी चलाओ, गाड़ी चलाते समय और मोबाइल पे बात करते पकड़े गए तो फाइन लगेगा या नहीं लगेगा? लगेगा ना, पक्का? पता है आपको? कभी फाइन भरा आपने कि नहीं भरा? हाँ, भरा है। खैर भीड़ के अंदर तो इतनी सिक्योरिटी भी नहीं होगी, इतना ट्रैफिक पुलिस में भी अवेयरनेस नहीं होगा, लेकिन आप मुंबई, पुणे मेट्रो सिटी के अंदर जाओ, अगर आप किसी सर्कल के ऊपर अगर फोन पर बात करते पकड़े गए तो 1000 रुपये आपको क्या करना पड़ेगा? फाइन देना पड़ेगा। एक समय में एक कार्य करो, एक समय में क्या मत करो? 2 कार्य मत करो। आप करते हो या नहीं करते हो? नहीं करते? मैं बताऊं एक समय में 2 कार्य कैसे करते हो। यहां पर प्रवचन भी सुन लेते हो और फोन आ गया तो बाप जी कहे देख नहीं ले, फोन पर बात भी हो जाती है। प्रवचन सुनते हैं, प्रवचन सुनते समय कई लोग क्या कर लेते हैं? राइट या रॉन्ग? प्रवचन सुन रहे हैं, कोई किताब भी क्या कर लेंगे? पढ़ लेंगे। प्रवचन सुन रहे हैं, बाजू वाले के पास में बैठकर अपनी बात को भी क्या कर देंगे? शेयरिंग। एक समय में एक कार्य, एक समय में 2 कार्य करना मतलब सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। सॉरी, घड़ी में कितने बज गए? हाँ, मेरे सामने जो घड़ी है उसमें 10 बजने में 1 मिनट की देर है। और रुक्मणी मंगल आपने कहाँ तक सुना है?
हाँ, हाँ, मनोज भाऊ बोल रहे हैं कई बोल लिया। अच्छा, उधर से जवाब आया, इसलिए सोचा बड़ों का रेस्पेक्ट, गुड, मानना पड़ेगा। मुझे तो भीड़ वालों से बहुत कुछ क्या करना है, सीखना है। माँ और बेटे दोनों क्या हो गए, एक। अब राजा ने सोचा छोड़ ही दो, झंझट मारी कर क्या नहीं है, फायदा नहीं। दिमाग वहां लगाओ कि जहां तुम्हारी बुद्धि काम चलती हो, तुम्हारी बात कोई सुनता हो। दिमाग वहां कभी मत लगाना कि जहां पत्थरों से अपने सर को क्या करना पड़े, टकराना पड़े। पत्थरों के शहर में जाकर कभी दिमाग लगाने की क्या मत करना, कोशिश भी मत करना, साजिश भी मत करना। तो राजा भीम वहां से क्या हो गया, उठ गया। और जैसे ही उठा तो रुक्मैया कहता है चलो, सारे काम की जिम्मेदारी पिता ने किसे दी है, मुझे दी। क्यों नहीं देंगे मुझे जिम्मेदारी, मैं योग्य हूं, मैं समझदार हूं, मैं विज्ञ हूं, और मैं क्या हो गया हूं अब। वाह, बहुत अच्छा जवाब दिया आपने कि मैं क्या हो गया हूं, अब बड़ा हो गया हूं। अब वह सोचता है ले लिया भार अपने पर राजकुंवर ने, अब पानी ग्रहण की लगा व्यवस्था करने। हट जिद दुराग्रह होता है दुखकारी, सब सुनो रुक्मणी मंगल मंगलकारी। मन वांछित पाते हैं पुण्यवान नर नारी, सब सुनो रुक्मणी मंगल मंगलकारी। बुलवाया ज्योतिषियों को अब लगन दिखाया, दिन माघ कृष्ण आठम का श्रेष्ठ बताया। है जन्म कुंडली कन्या की सुखकारी, सब सुनो रुक्मणी मंगल मंगलकारी। मन वांछित पाते पुण्यवान नर नारी, सब सुनो रुक्मणी मंगल मंगलकारी। अपने कंधों पर भार लिया, ज्योतिषियों को बुलाया, पंडितों को बुलाया, कुंडली दिखाई। ज्योतिषियों ने कहा राजकुमारी क्या है, बड़ी भाग्यशाली है, कुंडली बड़ी प्रबल है और ग्रह उच्च के बैठे हुए हैं, बहुत अच्छी कुंडली है। और शादी का मुहूर्त कौन सा दिया, माघ कृष्णा अष्टमी का। लेकिन आगे क्या होता है, मुहूर्त निकालने आसान है, लेकिन मुहूर्त आगे क्या है, उसका इफेक्ट, ये हम चर्चा कब करेंगे, कल करेंगे।